नमस्कार दोस्तों। अभी बज रहे हैं रात के करीब 1 और हम बहुत प्रतीक्षा के बाद आपके साथ हैं। आचार्य प्रशांत जी के संग अभी हमने एक सत्र पूरा किया है और सत्र बहुत ही रोचक रहा। और आज उसमें यह मुद्दा भी छिड़ा कि आज चुनाव का रिजल्ट आया है और जो सरकार राम के नाम पर चुनाव लड़ी थी और वो जहाँ से चुनाव लड़ी थी वहाँ से हार गई है, तो वो लोग काफ़ी बौखलाए हुए हैं और वहाँ की जनता को गद्दार कह रहे हैं और उन्हें देशद्रोही मान रहे हैं। तो ये छोटे सरकार भी हमारे साथ है, तो हम जानेंगे हमने आज क्या सीखा। तो बताइए, क्या राम के नाम पे चुनाव लड़े और हार गए? राम ही चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? और राम को अपन ने खिलौना जाना, राम को खिलौना नहीं जानना है, राम का खिलौना बनना होता है हमको। लेकिन हम तो वास्तविक राम को जानते भी नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं और राम हमारी कल्पना के राम हमने बना लिए होते हैं। कबीर साहब ने 4 राम का अर्थ बताया है। आप जानते हैं 4 राम कौन कौन से होते हैं? 4 राम, एक उनका दोहा है, एक राम दशरथ घर डोले, दूजा राम घट घट बोले, तीजे राम का सकल पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा। तो यदि हम उस चौथे राम को जन जन तक लेकर के जाएंगे तो फिर हर इंसान हमारे साथ होगा। लेकिन यहाँ पर जिन रामों की बात हो रही है और जिन रामों को चुनाव में खड़ा कर दिया गया है, चुनाव लड़ा दिया गया है, जिनके नाम पर लड़ा गया है, वो राम तो पहले तल के भी राम नहीं है, वो तो दशरथ के बेटे भी नहीं हैं और वो तो हमारी कल्पना के ही राम हैं। तो आम इंसान जो होता है वो उसको किसी राम से, किसी कृष्ण से कोई सरोकार नहीं होता है। उसे तो अपनी कल्पना के ही जो रूप रंग साज सज्जा होती है उससे उसका ताल्लुकात होता है और वो उसी के हिसाब से परिणाम की कामना करता है और परिणाम उसकी समझ के मुताबिक नहीं आता है तो वो जनता को, दुनिया को और जो भी चीज़ें होती है उन सबको दोषी ठहराने लगता है। जी आप कहिए। मैं ये कह रहा था, जो राम का भक्त होगा ना, वो जब वोट भी हार जाएंगे ना लोग, तब भी वो खुश ही रहेंगे। अच्छा, इस बात को संत तुलसीदास जी ऐसे कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोई, अनहोनी होनी नहीं, होनी होई सो होई। यदि हमें राम के नाम पर कष्ट मिला है, दर्द मिला है या हार मिली है और हम रो रहे हैं तो इससे यह साबित होता है कि हम राम के भक्त है ही नहीं। यदि हम राम भक्त हैं तो फिर उस भक्ति में हमें पीड़ा मिले या कुछ भी मिले स्वीकार रहेगा। लेकिन परिणाम हमारी अपेक्षा के मुताबिक नहीं आए, इसका मतलब कुछ धांधली है। जी। और इसको कबीर साहब ऐसे कहते हैं, जो मैं बुरा तो राम तोरा, लोग नरम का जाने मोरा, थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसा भक्ता मिले अपारा, माला तिलक पहनी मन माना, लोग ने राम खिलौना जाना, जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा, थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसा भक्ता मिले अपारा। तो इन लोगों की तो थोड़ी भक्ति भी नहीं दिख रही है ना? सिर्फ थोड़ी भक्ति और बहुत सारा अहंकारा। तो यदि हमें चोट मिल रही है, दर्द मिल रहा है, हार मिल रही है, तो हमें राम को नहीं, हमें अपने आप को ठोकना होगा, बजाना होगा, अपना ही परीक्षण करना होगा। और अपन को है ना, बाहर इन सब को राम में नहीं, अपने अंदर भी झांकना रहता है कि कौन कौन से राम को देखना होता है। तो हमारे राम हमारे अंदर ही है। इसको कबीर साहब कैसे बताते हैं? आपके राम कैसे होते हैं?
जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। और उसके बाद तुलसीदास जी का ही एक दोहा है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। और कबीर साहब इसको क्या कहते हैं, राम निर्गुण सगुण दोऊ से न्यारा, कहे कबीर राम हमारा। ये कबीर साहब के राम हैं। इनके अर्थ जानने के लिए, समझने के लिए वेदांत की गोद में जाना पड़ता है, उसके चरणों में बैठना पड़ता है, वहाँ पर साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के इनके अर्थ समझ में आते हैं। फिर कबीर साहब अपने आप को स्वयं को बताते हैं राम भक्त कैसे होते हैं वो। तो क्या कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। तो राम भक्त ऐसे नहीं हो जाते। राम भक्त होने के लिए उनका कुत्ता बनना पड़ता है, उनका खिलौना बनना पड़ता है। लेकिन और अपन को पीड़ा भी झेलनी पड़ती है, पीड़ा झेलनी पड़ती है, कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन एक दोहे में फिर हमें बताते हैं आम संसारियों को कि हमारे लिए राम कैसे होते हैं। वो दोहा गाइएगा, कौन सा है, राम नाम कड़वा लागे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो राम के ऊपर संत कबीर जी के बहुत सारे दोहे हैं और अनेक संत हैं, उन्होंने राम के कई रूपों का वर्णन किया है। और संत तुलसीदास जी की तो पूरी की पूरी मानस ही राम को समर्पित है। तो राम भक्त को ऐसे नहीं बौखलाना होता है। यदि राम भक्त बौखला रहा है तो सीधी सी बात है, वो भक्त नहीं है, वो बहरूपिया है। हम अपने अहंकार को ही महिमा मंडित कर देते हैं और उसी को राम जानने समझने लगते हैं, या अपने आप को ही उस वेशभूषा में धारण कर लेते हैं। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, क्या माला तिलक लगाया और माला तिलक पहरी, मन माना लोगी ने राम खिलौना जाना। हमने अपने कपड़े वेशभूषा और माला तिलक पहन लिया है और ये सब कर लिया और अपने आप को राम बोलने लगे या राम के भक्त बोलने लगे, उससे कुछ नहीं हो जाता। राम के रास्ते पर चलना होता है, राम की शिक्षा को धारण करना होता है, राम के चरित्र को अपने आप में चरितार्थ करना होता है, तब जाकर के कुछ रामत्व उतरता है। तो यह सब राम पे बात थी। और राम के नाम पर सरकार बनाने वाले और चुनाव लड़ने वाले से पुनः कहेंगे कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। राम कोई खिलौना नहीं है कि आप उसे चुनाव का मुद्दा बना देंगे और जनता से उसके नाम पर ठगी करेंगे, वोट मांगेंगे। जनता जानती है, समझती है। और राम नाम है शांति का, राम नाम है चैन का, राम नाम है समझ का, राम नाम है जानने का, राम नाम है बोध का। तो राम अज्ञान का नाम नहीं है, राम ज्ञान का नाम है। यदि आप लोगों तक ज्ञान, समझ, बोध, विवेक, प्रकाश लेकर के आते तो कहीं न कहीं लोग आपका भी सम्मान करते और आपको निराशा नहीं झेलनी पड़ती। तो आपको यदि निराशा हो रही है, आपको हार मिल रही है, तो आपको अपनी भक्ति को जांचना होगा, अपने कर्म को देखना होगा, लोगों के हृदय को नहीं, स्वयं के हृदय को टटोलिए। यदि आपने कर्म अच्छे किए हैं तो कर्म ही अपने आप में फल होता है, उसका परिणाम फिर जो भी आता है सो स्वीकार्य होता है। तो काफ़ी लंबी बातें हुई। राम की बात जब होती है तो बात होती ही चली जाती है और समय का कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि राम अकाल हैं, वो समय के पार हैं, सीमा के पार हैं, असीम हैं।
तो राम की बात करने का कोई ना तो काल होता है, ना सीमा होती है, ना उसे हम किसी तख्ती में, किसी कुलिया में बांध सकते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम माता सीता पर बात करेंगे। शुक्रिया।